वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आज हम लोग स्रोतसो विमान अध्याय विमान स्थान का 5th नंबर का चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्रोतसाम विमान अध्याय। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्रोतसों के बारे में बता रखा है। तो आचार्य चरक ने फर्स्ट कोटेशन के अंदर ही सबसे पहले स्रोतसों की जो प्रकार हैं, उसकी जो संख्या भेद है, उसको कोरिलेट किया है। किससे कोरिलेट किया है? उन्होंने कहा कि जो देखो स्टार्टिंग में उन्होंने एक वर्ड कहा, यावंतः पुरुषः मूर्तिमंतो भाव विषयतः। यावंतः यानी कि जितने, ठीक है, पुरुष मूर्तिमंतो जो पुरुष रूप मूर्ति है उसके अंदर भाव विशेष, तो टोटल भाव जितने पुरुष के अंदर होते हैं उतने ही, तावंतः उतने ही, एव अस्मिन् भाव भी, यानी स्रोतसाम प्रकार विशेषा, उतने ही क्या होते हैं, जो स्रोतस हैं उनके प्रकार विशेष रूप से उतने ही होते हैं जितने एक पुरुष मूर्ति पुरुष के अंदर भाव विशेष होते हैं। तो ये रेफरेंस का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आगे जब इन्होंने वर्णन किया है स्रोतस का, तो स्रोतस को कहा है स्रोतांसी खलु, स्रोतस निश्चित रूप से ही परिणामम आपद्यमानम मानानाम धातूनाम अभिवाहिनी। तो मेनली जो है जो परिणाम प्राप्त धातु होते हैं, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ धातु होती है ना, रस रक्त मांस में जैसे जो सप्त धातु का फॉर्मेशन होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिन में धातु का प्रवाह होता है वो क्या होते हैं? स्रोतांसी, स्रोतस होते हैं, ठीक है। स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष कहा है, तो मतलब स्रोतस की इतनी ज़्यादा महत्ता है कि पहले तो जितने पुरुष के भाव विशेष होते हैं उतने ही उसको कंपेयर किया गया है। फिर यही कहा है कि स्रोतस का समुदाय ही क्या होता है, उनका जो समुदाय है, उनका जो कलेक्शन ऑफ स्रोतस से ही क्या बनता है? पुरुषम इच्छन्ति, पुरुष की जो है कामना हो सकती है, ठीक है। क्यों उनको इतना भाव दिया गया है? तो आपको बस ध्यान देना है कि सर्वगतत्वात्, तो सभी जगह जो है ये गमन का कार्य करते हैं, तो सर्वगतत्वात् सभी जगह पहुंच सकते हैं, सर्वव्यापक ये होते हैं, ठीक है। सर्वसरत्वात्, ठीक है, और सभी में जो है इसके अंदर जो है सारी चीज़ें क्या कर सकती है? सर मतलब निकल सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए दोष प्रकोप और प्रश्नानाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये सर्व शरीर के अंदर गमन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें इनकी महत्ता बता रखी है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस माने और आचार्य सुश्रुत ने जो है वो 9 प्रकार के जो है स्रोतस माने हैं। इसको आप हमेशा याद करना। देखो जो सुश्रुत संहिता है ना, उसमें ना संख्या बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं और बहुत सारा डाटा ऐसे कलेक्ट हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका जो उसको होता है याद करने का कि आप इतनी सारी डिजिट्स याद नहीं कर सकते हो एक साथ, तो एक कोशिश किया करो कि आप श्लोक के टर्म में, संस्कृत के टर्म्स में संख्या को याद रखो। जैसे कि नव स्रोतांसी, एक बार आपने वर्ड याद किया नव स्रोतांसी, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि स्रोतस जो है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 9 होते हैं, ठीक है। तो ये 13 तो वैसे भी आपको याद हो ही जाता है, क्योंकि हम 2 जगह इसको पढ़ते हैं चरक संहिता में, ठीक है। आगे स्रोतसों के 13 भेद बताते हुए जो है आचार्य चरक ने इसको बताया। अब बस यहाँ पे नाम मात्र पढ़ लीजिए कि प्राण वह स्रोतस, उदक वह, अन्न वह, रस वह, रुधिर यानी रक्त वह, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र, मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये 3 मल वाले, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 13 जो है होते हैं। आचार्य सुश्रुत संहिता की बात करें तो नवस्रोतांसी तो है, इसके अलावा जो है उन्होंने योगवाही है युग्म बता रखे हैं। तो उन्होंने टोटल जो है संख्या 22 कर दी है। एक युग्म में उन्होंने 11 माने हैं, तो 2 का युग्म मतलब एक में उन्होंने कितने माने हैं? 11, तो 2 यानी एक युग्म, ठीक है। तो 22 संख्या उन्होंने मानी है। तो योगवाही स्रोतस के नाम से आएगा आचार्य सुश्रुत का, तो आप उसकी संख्या द्वाविशंति, 2 विशंति मतलब 20, तो 2 + 20 कितने हो गए? 22 होती है। तो ये 3 आपने संख्या आज याद कर ली है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 13 और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ स्रोतस पूछे जाते हैं तो 9 नव स्रोतांसी, और अगर योगवाही स्रोतस पूछे जाते हैं तो द्वाविशंति। इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आगे जो है स्रोतो दृष्टि के लक्षण बता रखे हैं। जैसे प्राण वह स्रोतो दृष्टि के लक्षण क्या होंगे?
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक टेबल बना लो आप, ठीक है। टेबल बना के इसको बच्चे बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि प्राणवह स्रोतस का मूल क्या है। तो आप सब जानते हैं हृदय और महास्रोतस। इसमें अगर आप कंपैरेटिव स्टडी में टेबल बनाते हो आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक की, तो बहुत ईजी रहता है। वरना अगर आप जैसे अभी आचार्य चरक मतलब चरक संहिता पढ़ रहे हो, तो आप अभी चरक के अनुसार जो है टेबल बना लो, एक साइड का जो स्पेस है वो खाली छोड़ दो। जब हम सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे तो आप उसको फिल कर सकते हो। या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको इस साल पेपर देना चाहिए, ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, रिवीजन के लिए वो तो दोनों याद करेंगे एक के साथ। तो हमेशा याद रखना कि इस टाइम पे आपका रिवीजन का टाइम है, तो आपको जितनी जगह आप चीज़ें रिवाइज़ करोगे उतना ही आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप जब हम आचार्य चरक की डिस्कस कर रहे हैं, तो आप आचार्य सुश्रुत को भी वहाँ पर जो है एक बार देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि हम प्राणवह स्रोतस की बात कर रहे थे, तो उसके मूल क्या है, हृदय और महास्रोतस, ठीक है। तो अब दो इसके मूल हो गए। अब जब इन स्रोतसों के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, विकृति अगर दुष्टि अगर होती है, तो क्या होता है, तो अतिसृष्टम, ठीक है। तो प्रवाह जो हो रहा होता है वो अति होती है उसकी, अतिसृष्टम बाहर निकलने लगता है, अतिबद्धम या फिर वो बंध जाता है, बाहर ही नहीं निकलता। कुपितम अल्पम अल्पम अभीक्षणम वा, या तो कुपित होकर थोड़ा थोड़ा बाहर आता है। तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बाहर आना, अतिसृष्टम रुक जाना, और कुपित होकर थोड़ा थोड़ा अभीक्षणम बार बार आना। तो और आगे जब वो ऐसा आएगा दुष्ट रूप में, तो स शब्द वो आता है शूल के साथ, उच्च वसंत, ऊंचा श्वास लेते हुए, ठीक है, ऊंचा श्वास लेते हुए उच्च वसंत प्राण वहानी स्रोतांसी प्रदूषण। तो ये जो है इसके लक्षण हैं, आप याद करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए चलो। नेक्स्ट स्रोतस है हमारा उदकवह स्रोतस। तो उदकवह स्रोतस का मूल क्या है, तालु और तालु मूल और क्लोम। क्लोम पिपासा स्थान हम इसको बोलते हैं, और अगर मॉडर्न में कॉरिलेट करते हैं स्थान को तो पैनक्रियास से किया जाता है, ठीक है। तो पिपासा स्थानम करके जो है क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप देखोगे कि तालु मूल और क्लोम के अंदर उदकवह जो स्रोतस प्रेजेंट है, अगर उनमें कोई भी विकृति दुष्टि आती है तो उससे क्या होता है, प्रदुष्टा नाम तो खलु ईशम यदाम विशेष विज्ञानम भवन्ति तद्यथा। जैसे क्या क्या हो सकता है, जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम, इन सब में सूखापन आ जाएगा। उदकवह स्रोतस जब सूख जाएगा ना पानी, पिपासाम तो पिपासा प्यास लगेगी, रिहाइड्रेशन, च अति प्रवृद्धम थ्रस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है इसके लक्षण है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, ठीक है, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट अन्नवह स्रोतो दुष्टि के लक्षण। तो अन्नवह स्रोतस का मूल आमाशय और वाम पार्श्व होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल और फ्लैंक्स। उसके बाद जो है इसके दुष्ट होने से क्या होता है, अन्न अभिलषणम अरोचकम अविपाको छर्दी चह। तो अन्न की अभिलाषा नहीं होती, अरुचि होती है, अविपाक जो खाना है वो पचता नहीं है, और छर्दी जो है उसको होने लगती है। आगे रसादी सप्त धातु स्रोतों की दुष्टि के लक्षण जो है एक साथ बता रखे हैं। इससे पहले जो है इसके मूल बता रखे हैं। तो रसवहानाम स्रोतस, जो रसवह स्रोतस होता है उसका मूल हृदय होता है और 10 धमनियाँ होती हैं। तो आप इसको एक टेबल बना के लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख लो टेबल, और नोटपैड लगा के चिपका रखे, और जिसने चिपका रखी है वो याद करेगा, ठीक है। उसके बाद है कि रक्तवह स्रोतस का मूल क्या है, यकृत और प्लीहा। तो यकृत और प्लीहा जो है वो रक्तवह स्रोतस के मूल हैं, याद रखोगे। मांसवह स्रोतस का मूल है स्नायु मूलम त्वचा। तो स्नायु मूल और त्वचा जो है वो मांसवह स्रोतस का मूल है। अगला है मेदोवह। तो मेदोवह का मूल क्या है, वृको, वृक यानी किडनी, वपावहनम तथा ओमेंटम, ठीक है, ग्रेटर और लेसर ओमेंटम, और ये इसका मूल हो जाता है मेदोवह स्रोतस का। फिर अस्थिवह का मूल क्या है, मेदो मूलम जगनम। और ये सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाता है, तो वही पूछा जाता है, अस्थिवाहानाम स्रोतसानाम मेदो मूलम जगनम। तो जगन और, ठीक है, ये सब जो है पूछा जाता है। आगे है मज्जवहानाम। तो मज्जवह का अस्थि जो है और संधि, ये इसका मूल रहता है। शुक्रवह स्रोतस का मूल वृषण और शेफ, शेफ यानी कि मेढ्र, पेनिस, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखोगे कि इसमें जो प्रवाह जो होता है इन मूलों के अनुसार, इनके मूल ये रहते हैं। उसके बाद जो है आगे लास्ट लाइन इसमें इम्पॉर्टेंट है, धातूनां प्रदोषः विज्ञानानि तानि एव यथास्वम, कि धातु के प्रदुष्ट होने के लक्षण जो है यहाँ पर आपको
बता दी गई है। ठीक है, इसको रीड कर लो और आगे बढ़ो। उसके बाद है मूत्रवह स्रोतस की दुष्टि के लक्षण। तो मूत्रवह स्रोतस के बारे में सबसे पहले जब हम दुष्टि के लक्षण बताएंगे तो उससे पहले मूल पता होने चाहिए। तो मूत्रवह स्रोतस का मूल क्या है? बस्ती और वंक्षन। तो बस्ती और वंक्षन आप याद रखेंगे। आचार्य सुश्रुत का यहाँ पे आप दे सकते हैं। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल कम, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप जो है एक टेबल बनाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें भी सेम वैसा ही है कि अगर मूत्रवह स्रोतस में दुष्टि होती है तो अतिसृष्ट अतिबद्धम वही सेम है, सशूल यहाँ आता है। तो इसमें कुछ अलग है नहीं। साथ ही साथ आचार्य सुश्रुत ने जो है आर्तवह स्रोतस का भी मूल माना है गर्भाशय और अतिवाहिनी। और हमेशा याद रखना, क्वेश्चन हमेशा वहीं से ही आता है जहाँ पर कोई चीज़ एक्स्ट्रा मानी गई होती है, एक्सेप्शन होता है, तो वहीं से क्वेश्चन जो आने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे आचार्य सुश्रुत ने आर्तवह स्रोतस का मूल माना है गर्भाशय और अति आर्तवाहिनी धमनी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं पुरीश्वह स्रोतस की दुष्टि के लक्षण। तो पुरीश्वह स्रोतस में प्रकाश्य और स्थूल गुद आता है और इसमें मल कैसा कठिनता से थोड़ा थोड़ा वही गांठदार और ये सब चीज़ें दिखेंगी, कुछ नया नहीं है। स्वेदवह स्रोतस का मूल होता है मेदो लोमकूप। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बन रहा है कि मेद जो है किस किस वह स्रोतस का जो है मूल है। तो मेद आपने स्वेद में पढ़ा है, अस्थि में पढ़ा है, ठीक है, किस किस में पढ़ा है आप याद रखोगे और उसको एक साइड में लिख के, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए आपका यहाँ से। ठीक है, तो अब स्रोतस के पर्याय लास्ट में उन्होंने बताए हैं कि स्रोतांशी, सिरा, इसको सिरा कहा जाता है, धमनी कहा जाता है, रसायनी कहा जाता है, रसवाहिनी कहा जाता है, नाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और पंथान यानी पंथ यानी कि मार्ग कहा जाता है, मार्गा। ठीक है, शरीर छिद्र कहा जाता है, समृत असमृतानी स्थानानी, आशय उसको कहा जाता है, और आशय और निकेतन जो है पूछे जाते हैं, धमनी पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ पर्याय इसके यहाँ पे बताए गए हैं। अब स्रोतस जो है उसकी दुष्टि के अब अलग अलग जो जहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तो बस बेसिक था बिल्कुल कि कैसे कैसे कौन सी दुष्टि होती है और कौन कौन सा मूल है, लेकिन अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से कि प्राण वह जो स्रोतस है, प्राण वह स्रोतस की दुष्टि के हेतु क्या है। तो इसमें अगर कोई इंसान देखो क्षय अपना बहुत ज़्यादा क्षय करता है, ठीक है, साहस की वजह से या फिर उचित आहार विहार नहीं लेने से, तो अगर उसका क्षय होता है, या फिर वो संधारण कर्म करता है, दोषों को वेगों को रोकता है। ठीक है, रोक्षात, ठीक है, अगर वो रुक्ष वस्तुओं का सेवन बहुत करता है। ठीक है, आमयात रुक्ष आयमयात शुदितस्य च, शुदित मतलब खुद को भूखा रखता है। ठीक है, तो उस व्यायामात और भूखा रखकर व्यायाम करता है। ठीक है, तो उसका प्राण वहनी दुष्यंती, प्राण वह स्रोतस जो है दूषित हो जाता है। तो क्षयात, संधारणात, रोक्ष्यात, व्यायामात और शुदितस्य, तो ये 4 कारण है, 4 से 5 कारण है जिसकी वजह से जो है प्राण वह स्रोतस दुष्ट होते हैं। तो इनको आप श्लोक याद हो चाहे तो वेल एंड गुड है, नहीं होते हैं तो आप इसको पॉइंट्स पे 4 को याद कर सकते हो। क्षयात, संधारणात, रोक्ष्यात, व्यायामात और शुदितस्य च। और इससे क्या होता है, दारुण व्याधि उत्पन्न होती है। तो उदक वह स्रोतस की दुष्टि के हेतु क्या है। तो उदक वह स्रोतस किन कारणों से दूषित होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उष्णयात, तो उष्ण क्योंकि उदक ठंडा होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर जो है उदक वह स्रोतस दुष्टि हो जाएगी, उष्णयात। ठीक है, उसके बाद है आमात, तो आम दोष के कारण, भयात, भय लगने के कारण। ठीक है, पानी सूख जाता है ना, पानात, मदिरा पान या फिर कोई पान करने की वजह से। ठीक है, उसके बाद अति शुष्क सेवना, तो अगर बहुत ऐसी सूखी चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाते हैं जिससे पानी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है। और तृष्णा च अति पीड़नात्, और अगर आपको बहुत तेज़ प्यास लगी और आपने बहुत देर से पानी नहीं पिया है तो भी उदक वह स्रोतस की दुष्टि का कारण वो बन सकता है। उसके बाद है अन्न वह स्रोतस की दुष्टि के हेतु। तो अन्न वह स्रोतस की दुष्टि के हेतु के अंदर अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च। अन्न वह स्रोतस की दुष्टि के कारण क्या है कि अगर आप अति मात्रा में
अकाल में अहित भोजन करते हो तो वो विगुण्यात यानी कि विगुणता ला देती है, विकलता लाती है पावक पावक अग्नि यानी कि जठराग्नि में। अगला है रस वह स्रोतस की दृष्टि के हेतु। तो जो रस वह स्रोतस हमारे हैं उसके अंदर गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रम और समशन। तो समशन के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आप जो है बहुत ज़्यादा गुरु यानी कि जो हैवी डाइट लेते हो, ठंडा बिल्कुल खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा स्निग्ध हैवी डाइट वही हो गया ना कि जो आपको पचने में जो है इजी नहीं है डाइजेशन के लिए, अति मात्रा में खाते हो। समशन का मतलब पत्थर पत्थर को मिलाकर खाना, ठीक है। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा रस वह स्रोतस को दूषित करता है। इसके अलावा कुछ और कारण है जो ये पूछा जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है चिंतयानाम च अति चिंतना। तो सोचने योग्य विषयों को बहुत ज़्यादा सोचना भी रस वह स्रोतस की दृष्टि के कारण में गिना जाता है, ठीक है। रक्त वह स्रोतस की दृष्टि के हेतु की बात करें तो विदाही अन्न पानानि स्निग्ध उष्णानि द्रवाणी च। तो विदाही अन्न पान लेने से और स्निग्ध उष्ण द्रव्य को सेवन करने से भजताम च आतपनुलो, और बहुत गर्म हवा का सेवन करने से रक्त वह स्रोतस दूषित हो जाते हैं और रक्त में दूषित होने के कारण स्किन डिजीज हो जाते हैं मोस्टली। उसके बाद मांस वह स्रोतस की दृष्टि के लक्षण क्या है? तो अभिसंधि भोजन करने से, स्थूल और गुरु भोजन करने से मांस वह स्रोतस दूषित होता है। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है, भुक्तवा च स्वप्ताम दीवा, खाना खाकर दिन में सो जाना। ये दो चीज़ें जो हैं, इसका कॉम्बिनेशन जो है इसका मांस वह स्रोतस की दृष्टि का कारण है। एज इट इज़ आपको यहीं से बिल्कुल इतनी सी फ्रेज उठा के क्वेश्चन आने वाला है, इसको स्टार मार्क कर लो। आगे है मेदो वह स्रोतस की दृष्टि के हेतु। तो अव्यायामात, क्यों व्यायाम नहीं करने से, दीवा स्वपन दिन में सोने से, अति भक्षणात बहुत ज़्यादा खाने से, और वारुण्य चति सेवनात्, तो वारुण्य जो मदिरा है उसका अधिक सेवन करने से मेद वह स्रोतस दृष्टि होती है। अब बात करते हैं अस्थि वह स्रोतस की दृष्टि के हेतु। तो अस्थि वह स्रोतस की दृष्टि के हेतु क्या है? व्यायामात अति संक्षोभात स्थानम अति विघटनात्। तो अस्थि वह स्रोतस मतलब कुछ आपने हैवी करा, जैसे व्यायाम क्या है, अति संक्षोभ क्या है, अस्थि का टूटना हो गया है, या वातला च सेवना नाम, जो कि क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है कि बहुत ज़्यादा वातल चीज़ों का, क्योंकि वायु किसका कहाँ का आश्रय है? तो वो आश्रय स्थान है अस्थि का। तो बहुत ज़्यादा वातल चीज़ों का सेवन करने से, आहार का सेवन करने से अस्थि वह स्रोतस बिल्कुल निश्चित रूप से दूषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है मज्जवह। तो इसमें विरुद्धा नाम च सेवनात्, विरुद्ध आहार का सेवन करने से। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को इसलिए यहाँ पे बताया है। स्टार्टिंग में लिखा है उत्पेश यानी कि कुचल जाने से, क्योंकि अगर हड्डी कुचली जाएगी तभी तो क्या होगा, मज्जा बाहर निकलेगी, तो मज्जा वह स्रोतस दूषित होता है। तो उत्पेश अति अभिषंद से और अभिघात से, ठीक है। नेक्स्ट है शुक्र वह स्रोतस की दृष्टि के कारण। तो इसमें कुछ है नहीं नया। शुक्र का वेग रोकने से, अकाल में अयोनि में मैथुन करने से, आदि इशारिया शस्त्र शार और अग्नि के लग जाने पर। तो ये कुछ नहीं था, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। हाँ, मूत्र वह स्रोतस वाला आप पढ़ लो, ये भी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मूत्र तोदक भक्ष्य स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रह करके, मूत्र को रोककर कोई भी काम करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उदक पीना या भक्ष्य खाना खाना, इससे सेवन करना। और क्षीण से अभिदक्षश्च, और क्षीणता शरीर में और कोई अभिघात लगने से मूत्र वह स्रोतस दूषित हो जाता है। ऐसे ही मल वह स्रोतस का भी कुछ खास नहीं है, इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। मल का वेग रोकने से दुर्बल अग्नि कृष्यश्च, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो कृष व्यक्ति होता है उसकी दुर्बल अग्नि जो है वो मल वह स्रोतस को स्वयं ही दूषित कर ग्रहणी रोग को उत्पन्न करती है। आपको 2 या 3 जगह ये रेफरेंस मिलने वाला है, ग्रहणी रोग में भी, उससे पहले शतक्षीण वाले चैप्टर में भी, और एक यहाँ पर भी एक आइडिया आपको दिया गया है। आगे है स्वेद वह स्रोतों की दृष्टि के लक्षण। तो स्वेद जब बहुत ज़्यादा निकलेगा, ऐसे कारण होंगे इसमें जैसे कि व्यायाम, अति संताप का सेवन करने से, शीतोष्ण क्रम सेवना, तो शीतोष्ण का एकदम से सेवन करने से, क्रोध, शोक और भय के कारण स्वेद वह स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। तो स्रोतसों की दृष्टि के सामान्य हेतु क्या हुए? तो आपने जितना भी पढ़ा तो उसमें ऐसे आहार विहार का सेवन करना, आहारा विहारा यह, जो कि सयात हो, कैसा हो, दोष गुण, इस समय दोष जो है वात पित्त कफ इनके समान गुण वाला आहार विहार होता है, तो वो स्रोतों की दृष्टि करता है। धातु विगुण, और जो धातु के विपरीत आहार विहार है वो स्रोतों को दूषित
करता है। तो 2 पॉइंट आप याद रखोगे, दोष गुणई समः, धातु गुणई विगुणा। उसके बाद है स्रोतसों की दृष्टि के लक्षण क्या है। तो 4 लक्षण स्रोतसों की दृष्टि के होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अति प्रवृत्ति, संग, सिराणाम ग्रंथि और विमार्ग कवन। ठीक है, तो स्रोतसों की दृष्टि के होने पर क्या क्या हो सकता है। एक तो उनमें से अति प्रवृत्ति होने वाली होती है, दूसरी बात संग हो जाता है, रुकना हो जाता है, फिर वहाँ पर ग्रंथि बन सकती है रुकने की वजह से, तो सिरा ग्रंथि। और विमार्गम मतलब कि ऊपर वाले आप पर आने वाले वमन के वेग को नीचे ला के विरेचन करा दिया, तो इसलिए विमार्गमन दोषों का जब हो जाता है। तो ये 4 जो है स्रोतो दृष्टि के लक्षण होते हैं। साथ ही साथ लास्ट में जो है स्रोतों का स्वरूप बताया गया है कि जिस जिस जगह का स्रोतस है, जैसे रस्व स्रोतस है तो सब धातु समवर्णानी, तो जिस धातु का वह है वैसा ही उसका वर्ण होगा, कलर होगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी शेप कैसी रहती है, वृत्त, गोल, स्थूल और अणु छोटे छोटे रहते हैं, वृत्त रहते हैं और स्थूल होते हैं। उसके बाद स्रोतांशी ही दीर्घाणी आकृति और जो प्रतान सदृशानी, तो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ आकृति में लंबी लता के समान होते हैं, प्रतान सदृशानी। ठीक है, चिकित्सा सूत्र जब बात करते हैं, जब हमने इतने सारी जो चीज़ें पढ़ ली कि स्रोतों में दृष्टि से ये होगा, ये इसके कारण हैं। ठीक है, तो अब चिकित्सा को छोड़े तो चिकित्सा भी पढ़ लेते हैं। तो प्राण वह और उदक वह, अन्न वह, इन तीनों की चिकित्सा क्या रहेगी। तो प्राण वह स्रोतस की जो चिकित्सा है आप सेम हाइलाइटर से हाईलाइट करिए जैसे मैंने किया हुआ है। श्वास की क्रिया, तो प्राण वह अगर स्रोतस की दृष्टि होती है तो उसमें श्वसन रोग की जो क्रिया होती है, चिकित्सा होती है, वो जो है ट्रीटमेंट उसका लिया जाता है श्वसन रोग का। तो श्वास की क्रिया, एक जगह आप टेबल बनाएंगे, प्राण लिखेंगे, प्राणवायु स्रोतस दृष्टि, और उसके आगे इक्वल टू करके श्वास की क्रिया लिखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाला। उदक वह स्रोतस की जब दृष्टि होती है तो उसको तृष्णा उपशमनी, तो थ्रस्ट में जो तृष्णा रोग में जो चिकित्सा दी जाती है वही उदक वह स्रोतस की दृष्टि की चिकित्सा है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, अन्न वह स्रोतस के लिए जो है आम प्रदोष की चिकित्सा जो है की जाती है। इसके अलावा जब रक्त वह स्रोतस की रस से बात करेंगे तो उसकी चिकित्सा जो है आपको विविध अशित अध्याय में बता दी गई है, सूत्र स्थान में 28 नंबर चैप्टर पे बता दी गई। अब बच गया मूत्र, विट और स्वेदन यानी मल वाले स्रोतस। तो मूत्र वह स्रोतस में कुछ होता है तो मूत्र कृच की चिकित्सा, विट में अतिसार की चिकित्सा और स्वेद में ज्वर की चिकित्सा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं पूरी को। केवलम विदितस्य यस्य शरीर सर्वभावता शारीरा सर्वरोगाश्च कर्मसु न होती। तो जो 13 प्रकार के इन सभी रोगों को जानकर पूरे शरीर को जानता है वो कभी भी रोगों के कर्म में भूल नहीं खाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल मिलेंगे अगले चैप्टर्स के साथ। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ो और पेपर दो। ऑल द बेस्ट।